नीमड़ी माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके बेटा नहीं था। साहूकार की स्त्री ने नीमड़ी माता की बोलवा की, मेरा बेटा होगा तो 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। साहूकार के 7 बेटे हो गए, पर साहूकारनी ने बोलवा पूरी नहीं की। खुशी में बोलवा करना भूल गई। बेटे समय अनुसार बड़े हुए, उन्हें पढ़ाया लिखाया, सगाई विवाह किए। पहले बेटे का विवाह किया। बेटा बहू देवता धोखने मंदिर में गई। वहाँ बेटा गठजोड़ा सहित गायब हो गया। चारों ओर ढूंढे पर मिला नहीं। लोग कहने लगे ऐसे कैसे हुआ। फिर घर वाले बहू को लेकर चले गए। ऐसा करते करते 6 बेटे परनीच गए और देवी देवता धोखने मंदिर जाते, तब बेटे गठजोड़े सहित गायब हो जाते। 6 बुआएं घर में बैठी थी। साहूकार और साहूकारनी बहुत दुखी थे, बहुत जतन किए, कोई उपाय नहीं हुआ। 7वां बेटा विवाह लायक हुआ। जब सासू चेती, साहूकार दूर देश की बहू लाऊं सोचे। एक ब्राह्मण को मार्ग खर्च 100 रुपया और खाने का सामान देकर बहू को ढूंढने भेजा। ब्राह्मण फिरता फिरता एक नगरी में पहुंचा। वहां देखा 4 लड़कियां मिट्टी से अपना अपना घर बनाकर खेल रही थी। खेल खेल में 3 लड़कियों ने तो अपना घर, मिट्टी का घर वापस बिखेर दिया। चौथी लड़की ने वैसे ही छोड़ दिया। उससे पूछा, जब वो बोली, मैं मांडा हुआ घर नहीं बिखेरूंगी। ब्राह्मण ने सब बात पूछी। ब्राह्मण को उसमें बहुत अच्छे लक्षण दिखे। ब्राह्मण ने विचार किया, लड़की सुलक्षणी है, साहूकार के घर के योग्य है। ब्राह्मण चौथी लड़की के पीछे पीछे उसके घर गया और उसके बाप से साहूकार के लड़के के लिए उस लड़की की सगाई की बात चलाई। बाप को बोले, आपकी यह लड़की हमारे साहूकार के लड़के को देवो। बाप बोला, लड़की गरीब घर की है। साहूकार के बारे में सारी हकीकत पूछी और ब्राह्मण से बोला, इतने दूर देश में मेरी बेटी को परिणाम, वहाँ मेरी बेटी खुश तो रहेगी ना। ब्राह्मण ने उसको हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया। सगाई हो गई, सावे निकाले, बारात लेकर साहूकार आया। छोटे लड़के का विवाह हुआ। विदाई के समय साहूकार बोला, मैं अभी बहू को घर नहीं ले जाऊंगा। मेरे 6 बेटे गायब हो गए हैं। अच्छा मुहूर्त देख कर ले जाऊंगा। थोड़े दिन आपके यहाँ रखो। अच्छा मुहूर्त देखकर साहूकार बहू को लाने खुद गया। लड़की के माँ बाप उसको आदर किए, बेटी का श्रृंगार किया, माथा नहलाया, मेहंदी लगाई, सीख में लड्डू मिठाई बांधी और बहुत अच्छी शिक्षा दी। बोले, साल भर में आए तब सब व्रत त्योहार करना। ससुर और बहू रवाना हुए। रास्ते में छोटी तीज आई। ससुर को बहू बोली, आज यहाँ भी मुक्काम करो, कल छोटी तीज है, मुझे पूजा करना है। छोटी तीज के दिन वह माथा नहाई, मेहंदी लगाई, पूजा की, एकासना की। दूसरी औरतें हिंडा खेल रही थी, उनके साथ यह भी हिंडा खेली, कल्पना कल्पी, जीमे और आगे निकली। आगे 15वां दिन बाद बड़ी तीज आई। फिर वह अपने ससुर को बोली, आज यहाँ सिंजारा है, यहाँ ही मुकाम करो और मुझे धान का पिंडा करना है, सो धान ला कर देवो। ससुर जी ने सब कुछ सामान ला दिया। उसने पिंडा बांधा। तीज के दिन व्रत की कल्पना कल्पी और ससुर को दिया। हिंडा खेली, खूब आनंद उत्साह से। शाम को पूजापा लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। दूसरी औरतें भी पूजा कर रही थी। इसकी बारी आई तब नीमड़ी माता लंबी हो गई। सब लोग अचंभे में पड़े। इसने माथा टेक कर नीमड़ी माता को पूछा, ऐसे क्यों हुआ। तब नीमड़ी माता बोली, तुम्हारी सासू की संतान नहीं थी। जब उसने मेरी बोलवा की और 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी करके बोली थी, उसके 7 बेटे हुए, उनके विवाह हुए, पर मेरी बोलवा पूरी नहीं की। उसको दंड देने के लिए तुम्हारे 6 जेठ गायब हो गए, परंतु अभी भी उसने बोलवा पूरी नहीं की। तुम्हारे जेठ मेरे पास हैं। जब बहू बोली, मैं 7.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी, मेरे 6 जेठ वापस देवो, उसकी पूजा की और चंद्रमा को अर्घ दिया, पिंडा पासा और जीमी। दूसरे दिन ससुरा के साथ रवाना हो गई। अपने गांव में गई। उसको भी उसके जेठ गायब हुए उसी मंदिर में ठहराया।
वहाँ जाकर देखिए तो 6 जेठ वहाँ बैठे हुए थे। जब बींद बनाने आई, उन औरतों ने सासू से कहा कि मेरी इस बहू का पगफेरा अच्छा है, मेरे 6 बेटे वापस आ गए। उन सबको गाजे बाजे से सामा लिए। सासू बहू के पैर पड़ने लगी। जब बहू बोली मेरे पैर मत पड़ो, बोलवा बोली हुई याद करो। सासू बोली मुझे याद नहीं, तुम्हें मालूम हो तो बताओ। जब नई बहू सासू जी के पैर पकड़कर बोली सासू जी, आपने बहुत दिन पहले नीमड़ी माता के बेटा हुआ तो 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी ऐसी बोलवा की और पूरी नहीं की, इसलिए नीमड़ी माता ने इन सब जेठ को गायब कर दिया था। मैंने तीज की दिन नीमड़ी माता के पास यह बोलवा की कि मेरे 6 जेठ वापस आ जाएं तो मैं नीमड़ी माता के 7.25 मन का सातू भोग लगाऊंगी। यह सुनकर सासू को बोलवा याद आ गई। 12 महीने बाद कजली तीज आई, तब गाजे बाजे से नीमड़ी माता की पूजा की और 7.25 मन का सातू भोग लगाकर बोलवा पूरी की। घर में सब आनंद हो गया। हे नीमड़ी माता, जैसे उसके आनंद की वैसे सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सबके लिए आनंद करना। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। बोलड़ो नीमड़ी माता की जय।